तो फ्रेंड्स आज देखते हैं ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ओके दोस्तों, बट इसके कंसेप्ट आपको अगर समझ में आए तो इजी है। ज्योमेट्री जो है अलजेब्रा से भी इजी है, यकीन मानिएगा, क्योंकि सारे आंसर सामने क्वेश्चन में ही आपके रहते हैं, बस उसको फाइंड आउट करके लिखना रहता है आपको। लेकिन ये कब लिख सकते हो आप? जब इसके कंसेप्ट आपको मालूम रहेंगे तब। ओके, तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी के कुछ कंसेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया रहेगा, इसमें एक लाइन है जो कि BC को पैरेलल है। PQ जो है BC को पैरेलल है। अगर ऐसा रहता है, PQ अगर BC को पैरेलल अगर जब होता है तो इसका प्रोपोर्शन जो है AP/PB AQ/QC बनता है। ओके, इसको कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आसान है ना? अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल हैं, if PQ is parallel to BC, then proportion will be AP/PB AQ/QC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका उल्टा, इसका कन्वर्स क्या होता है? देखिए, अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि AP/PB ओके AQ/QC अगर है, इसका मतलब क्या? ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। सिंपल सी बात है, और इसको कहा जाता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। PQ BC अगर पैरेलल है तो इसका जो है प्रोपोर्शन AP/PB और AQ/QC। और अगर ये दिया हुआ है AP/PB AQ/QC अगर दिया है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है तो उसका प्रोपोर्शन बनेगा, और अगर प्रोपोर्शन है इसका मतलब लाइन पैरेलल है। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, यहाँ पे तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। फर्स्ट AD PQ BC। ओके, तीनों लाइन एक दूसरे को जो है पैरेलल है, यानी एक के सामने एक है। और यहाँ से देखिए, ये AB और ये DC जो है इसको कट करके गया है। इट मीन्स ये इसके क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। तीन पैरेलल लाइन और उसका ट्रांसवर्सल, इसकी प्रॉपर्टीज। अगर तीन लाइन पैरेलल है और उसके ट्रांसवर्सल है तो इसका रेशियो जो है AP/PB DQ/QC, इस तरह से ये रेशियो बनता है। ओके दोस्तों, याद रखिए, तीन लाइन और उसके ट्रांसवर्सल अगर है तो उसका प्रोपोर्शन AP/PB DQ/QC। बहुत सिंपल एग्जांपल दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया रहेगा 4 8 12 और ये निकालो कितना है। ओके, इसमें आप वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपकी वैल्यू इजीली निकल जाएगी। बहुत आसान है ज्योमेट्री दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में दो एंगल जो है बाइसेक्ट हुए हैं, यानी एक एंगल के बीच में से जब एक लाइन निकाली जाती है बराबर बीच में से, तो वो सेम डिग्री के होते हैं। सपोज ये अगर 100 का था, अगर बीच में से लाइन निकाले तो ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, जिसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ओके, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसको एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आती है, एंगल बाइसेक्टर दिखता है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे प्रोपोर्शन कैसा दिखना है? AB/AC और वहीं से शुरुआत करनी है आपको BD/DC। ओके, ये प्रोपोर्शन रहेगा जब एंगल बाइसेक्टर रहेगा, तो AB/AC और BD/DC। जैसे कि यहाँ पे दिया रहेगा 5 10 15, AB कितना है फाइंड आउट करो, तो आप इसको तीन वैल्यू यहाँ पे लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और आपकी वैल्यू इजीली यहाँ पे निकलने वाली है ना? आसान दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं एरिया कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का। जैसे कि आपको पता ही होगा फॉर्मूला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए एक ट्राइंगल है, ओके, जिसपे ये लाइन आती है परपेंडिकुलर, ये होती है हाइट, और जिस पर आती है वो होता है उसका बेस। ओके, हाफ बेस कौन है इसका? BC, और हाइट जो है इसकी AD। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके,
यहाँ पे एरिया इसका निकालना अगर है, फॉर एग्जांपल एरिया यहाँ पे जो है लेंथ दी होगी एडी की 10 और बीसी की 20 फॉर एग्जांपल। ओके, तो क्या बनेगा एरिया इसका, हाफ का हाफ, बीसी जो है कितना है 20, एडी कितना है 10, 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आंसर आ जाएगा आपका 100। अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप इसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिएगा 2 ट्रायंगल है। ओके, एक ट्रायंगल है ए बी सी ये वाला, ओके, और एक दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर ए बी डी ये वाला। इनमें एक चीज कॉमन है जो कि है हाइट। ये वाली जो हाइट है ए बी, ये दोनों में जो है कॉमन है। ओके, इन दैट केस जब 2 ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है, दोनों ट्रायंगल की जब हाइट अगर इक्वल है, इनके बेस के प्रोपोर्शन में आएगा। फॉर एग्जांपल ए बी सी, ओके, इसका हाइट है ए बी इसकी जो है हाइट है और इसका बेस क्या है बी सी है। ओके, ए बी सी का बेस है बी सी और ए बी डी इसका बेस है ए डी। इसकी हाइट जो है ये कॉमन है, तो ए बी डी का बेस जो है ये क्या है ए डी है। जब दोनों ट्रायंगल का हाइट अगर इक्वल है तो उसका एरिया उसके बेस के प्रोपोर्शन में आता है। तो उसका बेस यहाँ पे मैंने लिखा है BC अपॉन AD। इसको कहा जाता है ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। देखिए वो वैसे भी अगर आप पूरा का पूरा भी अगर फॉर्मूला लिखोगे, जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, दूसरा एरिया ABD का, तो इसका भी आप लिखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, हाफ हाफ है वो कट हो जाएगा। कॉमन चीज क्या है यहाँ पे हाइट है, तो हाइट भी जो कॉमन है वो भी कट हो जाएगा। बचेगा क्या, जो डिफरेंस है जिसमें बेस में डिफरेंस है बस वही बचेगा आपका। तो दैट्स वाई यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाता है, ये हाफ भी नहीं लिखा जाता है, हाइट भी नहीं लिखा जाता है, ओनली क्या लिखा जाता है बेस का रेशियो लिखा जाता है। जब इसकी हाइट दोनों की हाइट इक्वल हो तब। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जिसमें इसका बेस इक्वल रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बेस है AB जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल का भी है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी है। इन दैट केस जब बेस इक्वल है तो इसका एरिया जो है इसके हाइट के प्रोपोर्शन में आएगा। इट मींस ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी हाइट है BC और ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी हाइट है AD। इसको कहा जाता है ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस। ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस इक्वल है और इनका एरिया आएगा इनके हाइट के प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल है PQR, ओके, और छोटा वाला ट्रायंगल है PQT। अब ये दोनों ट्रायंगल का ना बेस इक्वल है ना ही इसकी हाइट इक्वल है। इन दैट केस क्या करना है, जैसे कि आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट यहाँ पे रेशियो है तो हाफ हाफ तो वैसे भी कट होने वाला है, दैट्स वाई हाफ लिखना नहीं है। तो आपको देखना है इसका बेस कौन सा है। PQR का बेस है आपका RQ और इसकी हाइट है PS, RQ मल्टीप्लाई बाय PS। अब ये छोटा वाला ट्रायंगल देखते हैं PQT, इसमें बेस है आपका PT और हाइट है आपकी QT। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है और रीजन लिखना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, जब बेस और हाइट इक्वल ना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बेस भी लिखना पड़ेगा, उसकी हाइट भी लिखनी पड़ेगी, दोनों का बेस और हाइट लिखना पड़ेगी आपको। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, ABC इज सिमिलर टू PQR। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो बचे हुए उसके साइड, बचे हुए उसके एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी तो आपको पहले से पता है। ओके, जब यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं ऐसा अगर कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट क्या लिखना है,
साइड बाय साइड लेना है इसकी, ओके। इसकी एक साइड लेना है, उसके साथ में इसकी वाली एक साइड लेना है, जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ओके। इसके साइड के साथ में इसकी एक साइड का प्रोपोर्शन आएगा। कब? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तब, ओके। और आपको रीजन लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स, किसके? सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके। तो फ्रेंड्स अब देखिएगा, जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया कैसे निकालना है, ओके। सपोज एबीसी और पीक्यूटी जो है सिमिलर है, इसका एरिया निकालना है, बहुत ही आसान है। इसका एरिया जो है इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एबीसी का एक साइड है एबी, उसका करना है स्क्वायर, पीक्यूटी इसका एक साइड है पीक्यू, इसका भी करना है स्क्वायर। और आंसर क्या आपको रीजन क्या लिखना है? एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो है, उनका एरिया का रेशियो जो है उनके साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, ओके। वेरी सिंपल। से लास्ट पॉइंट, ओके, टेस्ट कौन कौन से होते हैं सिमिलरिटी के, ओके। जब तीन ट्रायंगल अगर इक्वल है, सिमिलर है, तो वहां पे टेस्ट का नाम आएगा एंगल 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 टेस्ट, ओके। मींस ए टेस्ट। दो ही ट्रायंगल भी अगर इक्वल है तो भी बन जाता है सिमिलरिटी का ट्रायंगल, जो कि कहलाएगा एंगल एंगल टेस्ट। अगर दो साइड और एक एंगल, दो ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल है तो वो कहलाएगा साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर तीनों साइड ही अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल के तो वो टेस्ट कहलाएगा साइड 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 टेस्ट। बस ये 10 पॉइंट्स आप याद रखो, चैप्टर नंबर 1 काफ़ी आसान रहेगा आपके लिए, ओके। 10 पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर लो, अच्छे से आप ये कंसेप्ट समझ लो, तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, काफ़ी आसान है दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है।